नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। जनपद गोरखपुर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है, लोकार्पण किया। और कॉम्प्लेक्स महानगर के भाटी विहार कॉलोनी में यह स्थापित किया गया है, जो कि अब गोरखपुर के खिलाड़ियों के लिए खेलकूद की बेहतरीन सुविधाएं भी प्रदान करेगा। वहीं सीएम ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करवाने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल और खेल संस्कृति ने एक नई जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से जहां एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर दी, वहीं राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए। खासतौर पर ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा स्तर पर फिर जनपद स्तर पर तक की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, हर उम्र हर लिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की व्यवस्था दे रही है। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से गांव-गांव में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर अच्छा स्टेडियम बने, इसके लिए भी सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है, जमीन भी उपलब्ध करा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में दंगे फोन से करवाए जाते थे। साथ ही उन्होंने संभल हिंसा को जांच का विषय बताते हुए यह दावा किया कि सपा बसपा और कांग्रेस शासन में मुसलमानों की स्थिति बेहद खराब थी। समय जब दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर और जो कैराना पलायन था, वो तो आया ना रिपोर्ट किसकी वजह से दंगा हुआ था और कैसे फोन गया था कि भाई शांत रखिए और कुछ और मर जाने दीजिए, हैं? तो ये तो फोन करके कराते रहे। और किसके समय दंगा फसाद होता था, हिंदू मुसलमान मरते थे। अब तो दंगा कम हो गया ना, अब तो एकदम नहीं के बराबर हो गया। तो हम आखिर मरते कौन थे? मुसलमान ही तो मरते थे, ज्यादा से हिंदू मरते थे, गरीब मरते थे। अब तो दंगा। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ये कहती है कि सपा बसपा कांग्रेस के समय मुसलमानों की दशा बहुत खराब हुई, वो SC/ST से भी उनकी दशा खराब है। तो दशा खराब करने के लिए मुसलमान क्यों उनके साथ रहेगा? भाई आज बीमार है, गरीब है, इलाज हम करा रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, अनाज हम दे रहे हैं, उनके बच्चे को हम लोग चाहते हैं कि मुसलमान भी इसी देश का है, धर्म बदल लिया है, उसके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी विकास की मुख्यधारा में आए, वो भी ठीक ठाक रहे। नहीं तो देख सकते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तो ये पार्टियां चाहते हैं कि वो उन्मादी रहें, अंध रहें, धार्मिक केवल बने रहें, शिक्षा एकेडमिक शिक्षा के तरफ रहें। तो इसलिए अब मुसलमान खसक रहा, जैसे कुंदरकी वगैरह में वोट दे दिया मुसलमान हम लोगों को, और तो अब मुसलमान वोट देना शुरू कर दिया। जो विरोध में रहता था मुसलमान, चाहे कुछ ही % शुरू किया हो, तो ये आज इनके लोगों के लिए खतरे की घंटी लग रही विपक्ष को, इसलिए हमेशा राजनीति करते हैं मुसलमान। शराबस्ती में आतंकी पन्नू की धमकी के बाद महाकुंभ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा भी पुख्ता कर दी गई है और नागरिकों की पूरी जांच ये करवाई जाएगी। और साथ ही कवच कंट्रोल रूम रोजाना रिपोर्ट भेजेगा, जबकि सभी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। की सीमा पर पेट्रोलिंग किया है, तमाम वाहनों की चेकिंग की है, क्या वजह है? ये महाकुंभ मेला प्रयागराज के सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोग उच्च अधिकारियों के और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बहराइच पुलिस और SSB पुलिस हम लोग मिल करके इस नेपाल सीमा को सुरक्षित रखने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगातार सघन पेट्रोलिंग, चेकिंग, फ्रिस्किंग की जा रही है। उसी क्रम में आज हम और SP बहराइच महोदय और SSB के अन्य अधिकारीगण साथ में हैं और जन सहयोग से हम लोग इस सुरक्षा को पूरी तरह से कर रहे हैं।
और वही शराबस्ती में अब बीजेपी नेता भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि उनकी जान से मारने की धमकी भरा जो पत्र आज बीजेपी नेता को मिला है, जिसके बाद से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी नेता को इस पत्र मिलने के बाद कहीं ना कहीं डर सताया हुआ है और उन्होंने इस मामले को लेकर एसपी और डीएम को बकायदा शिकायती पत्र भी दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। थोड़ा सा अंदर से भय है, लेकिन अब कप्तान साहब के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है और वह जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसको जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। कभी ऐसा हमारे साथ कभी घटित नहीं हुआ, लेकिन सडनली जो है अचानक में हमारे पास एक पत्र ऐसा आया है, वो भी अहमदाबाद से चल के आया है और वो भी पोस्ट के द्वारा आया है। तो इसको मैं भाई अन्यथा भी नहीं ले सकता हूँ, मतलब हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी अब जो कुछ हुआ, हमारी कोई किसी से जाति दुश्मनी भी नहीं है, बस वही राजनीतिक सिस्टम है भाई। चुनाव है, चलता है, आता है, जाता है और हमारा कोई बहस या कोई सिस्टम किसी से हुआ नहीं है, इसलिए मैं किसी का नाम भी नहीं ले सकता हूँ बस। लेकिन इसमें यही पत्र में यही दर्शाया गया है कि राजनीतिक सिस्टम से आप शांत हो जाइए, नहीं तो आप बताने के लिए कुछ मतलब रह नहीं जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। हमीरपुर से फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है। बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का ये पूरा मामला है। डिपो परिचालक ने ये मारपीट की थी और इस खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। अब डीएम घनश्याम मीना ने खबर का संज्ञान लिया है। परिचालक धीरेन्द्र शिवहरे पर बड़ा एक्शन लिया गया है और बुजुर्ग के साथ मारपीट का ये पूरा मामला, इस खबर को बहुत प्रमुखता से जनता टीवी ने दिखाया था, इस मुद्दे को उठाया था, अधिकारी ने सवाल भी पूछे थे। अब इसके बाद ये बड़ा इंपैक्ट हुआ है और डीएम घनश्याम मीना ने खबर का संज्ञान लिया। परिचालक धीरेन्द्र शिवहरे पर बड़ा एक्शन ये लिया गया है। तो देखिए, यही वो बुजुर्ग महिला है जिनके साथ मारपीट का मामला सामने आया था और इस खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। अधिकारी से सवाल पूछे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्यों इस बुजुर्ग महिला को पीटा गया, और अब इस खबर का संज्ञान लिया है डीएम ने। परिचालक जो है धीरेन्द्र शिवहरे, उस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियों में जुटी है। साधु संतों का आवागमन शुरू हो चुका। स्वामी अभय चैतन्य फलहारी बाबा 5,51,00,000 रुद्राक्ष संगम तट पर लाए हैं और यहां पर 12 शिवलिंग रुद्राक्ष से ये सजाए जाएंगे और मौनी बाबा ने भी रुद्राक्ष शिवलिंग और विभिन्न संकल्पों के साथ त्रिशूल भी स्थापित किए हैं। महाकुंभ भव्य, दिव्य और सुरक्षित के साथ साथ जहां स्वच्छ भी होना है और ऐसे में महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है और साधु संत मेला क्षेत्र में पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्वामी अभय चैतन्य फलहारी बाबा भी यहां पहुंचे हुए हैं और सबसे एक बड़ी बात है कि करीब 5,51,00,000 रुद्राक्ष संगम की धरती पर पहुंची हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे में जहां भोले बाबा की शिवलिंग को संवारा जाएगा और इसी रुद्राक्ष की शिवलिंग बनेगी यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, लाखों त्रिशूल भी यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे साथ संगम की रेती पर पहुंचे मौनी बाबा भी हैं, जो यहाँ पर आते हैं और हर साल रुद्राक्ष की शिवलिंग बनाते हैं और अलग अलग कलर के त्रिशूल होते हैं। हम उनसे जानेंगे इसका क्या मकसद है। और इस बार आपका जनता टीवी में स्वागत है महाराज जी, जो इस बार आप करोड़ों रुद्राक्ष लेके आए हैं संगम की धरती पे। एक नई चीज है कि 5,51,00,000 रुद्राक्ष है और भोले बाबा की यहाँ पर सजाएंगे आप, रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाएंगे, तो क्या खास होगा। और ये त्रिशूल अलग अलग कलर के आप पूरे आश्रम में दिख रहे हैं, इस बार क्या इससे संकल्प लिया है? महाकुंभ को भव्य बनाएं, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएं, मां गंगा में डुबकी लगाएं, घर घर जाके अलग जगाएं, आतंकवाद को जड़ से मिटाएं, भारत के गौरव को लाएं, देश की धरती को हम जाके फिर से भारत स्वर्ग बनाएं। इस कल्पना को लेकर के 10,000 गांवों की पदयात्रा करते हुए, भारत की भूमि के गौरव की विशालता को संजोते हुए, एक एक घर जाके गरीब से, किसान से, के रिक्शा वालों से, ठेला वालों से, मजदूरों से भिक्षा मांग करके 5,51,00,000 रुद्राक्ष मणियां लेकर के तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में आए हैं 2025 में, जहां ये लौह की शिवलिंग आप देख सकते हैं जिनकी ऊंचाइयां 11 फीट है। भारत की रक्षा के साथ आतंकवाद विनाश और भारत की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। ये शिवलिंग बांग्लादेशी हिंदुओं की नरसंहार को रोकने के लिए बनाई गई है, क्योंकि वहां हो रहे अन्याय से मेरा हृदय बहुत ही व्यथित था। मैंने संकल्प लिया है, तंत्र की दृष्टि से लौह की शिवलिंग बनाने के बाद राक्षसों का बल कम हो जाता है। इसी शिवलिंग पर 51,51,00,000 रुद्राक्ष से भूतनाथ का श्रृंगार किया जाएगा, जिसमें बाबा की 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना होगी।
विशेष बात बता दें जनता टीवी चैनल पर, ये शिवलिंगे उत्तर मुखी हैं और उधर की शिवलिंगे दक्षिण मुखी हैं, क्योंकि पूरे भारत में दक्षिण मुखी शिवलिंग का दर्शन लोगों को दुर्लभ होता है। इस बार महाकुंभ में दक्षिण मुखी 6 शिवलिंगों का दर्शन होगा, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर उज्जैन में ही मात्र दक्षिण मुखी है। इसलिए ऐसे ऐसे पावन अवसर पर आप देख पाएंगे भगवान शिव के विजय त्रिशूल की भी स्थापना हो रही है, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए, खालिस्तानी आतंकवादियों के विनाश के लिए, गंगा विरल प्रवाह के लिए, महाकुंभ भव्य बनाने के लिए, सेना की मजबूती के लिए संकल्पित है। महाराज जी, जो यहाँ पर शिवलिंग है और 12 और साथ ही यहाँ पे जो त्रिशूल है अलग अलग कलर के हैं, ये अलग अलग कलर का क्या मकसद है? चार रंगों से रंगा हुआ यह कुंभ क्षेत्र का त्रिशूल 4 संकल्पों को लेकर के आया है। श्वेत त्रिशूल मेरे देश की विद्या बुद्धि शक्ति का परिचायक है, जिससे मेरे देश में बुद्धिमान लोगों का जन्म हो, समाज सेवी, साहित्यकार, पत्रकार, कवि, वैज्ञानिक, लेखक मेरे देश में पैदा हो, जिससे भारत विश्वगुरु बन सके। और पीला त्रिशूल महामारियों के विनाश के लिए है, जिससे किसी प्रकार का रोग भारत को पीड़ित ना करे। रक्त त्रिशूल भारत की गरीबी समाप्त हो जाए, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, भारत अति संपन्न राष्ट्र हो। काला त्रिशूल आतंकवाद के विनाश के लिए तथा किसी भी प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों से भारत निपटने में समर्थवान हो, मेरी सेना शक्तिशाली हो। और यहाँ जो कलश स्थापित हो रहे हैं पीले कलर के 1100 वाट, उस सेनाओं को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया गया है। इस दिव्य यज्ञशाला में आपको 125 करोड़ मंत्रों से आहुति होगी, 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा, 125 लाख मंत्रों से आहुति होगी। दिव्यतम संकल्प के साथ तीर्थराज प्रयाग का पावन कुंभ सभी लोगों के कल्याण के लिए संकल्प लिया है, आपके लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपके परिवार के लिए। और इस चैनल के माध्यम से आप देख पाएंगे ये दिव्य भव्य कुंभ आपको सुंदर सी सुख शांति के साथ आशीष भी प्रदान करेगा। उसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबके लिए संकल्पित हूं। महाराज जी का आखिरी सवाल, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है अलग अलग करके त्रिशूल आपने बताया, उसके बारे में विशेषता बताई, मगर ये जो बड़े डमरू के साथ इस बार लगाए हैं त्रिशूल, इसकी क्या खास है? देखिए, ये जो त्रिशूल है शिव के रक्षा कवच त्रिशूल है। इस त्रिशूल को वास्तविक रूप से शिव मंगल त्रिशूल कहा जाता है। इस त्रिशूल में भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती और 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ सारे देवताओं का स्थापन होता है। शास्त्रों का मत है शिव के इस त्रिशूल के स्तंभ में 33 करोड़ देवी देवताओं की स्थापना होती है। ऐसे संकल्प के साथ ही ये शिव का मंगल त्रिशूल, जिसे विजय त्रिशूल भी कहते हैं, 36 की संख्या में स्थापित किए गए हैं, क्योंकि भगवती बंगलामुखी के जो मंत्र हैं उसमें 36 अक्षर हैं। एक एक अक्षर से एक त्रिशूलों की रचना की गई है, जिसलिए इसको विजय त्रिशूल भी कहा जाता है। जिस तरह से कुंभ के दौरान सारे देवी देवताओं का यहाँ पर वास होता है और सारे आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं उससे जो राष्ट्र की कामना कर रहे हैं, और साथ ही इस बार क्या कामना करेंगे जिससे कि हमारा प्रयागराज और आगे हो और महाकुंभ भव्य दिव्य? जीवन की राहों के संकट को पल से दूर भगा देंगे, मां गंगा से करे प्रार्थना, भारत को भव्य बना देंगे। एक कुंभ अनोखा होगा निश्चित, सुंदर शौर्य बढ़ाएगा, घर घर जाके अलग जगेगा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा, फिर से जगेगी मेरी संस्कृति, धर्मांतरित लोग घर वापस आ जाएंगे, आज नहीं तो कल फिर आके अपना राष्ट्र बनाएंगे। बड़ा संकल्प होगा। जिन्हें तलवारों की नोक से धर्मांतरित कर दिया गया है उन्हें हम घर वापसी करा लेंगे, अपने घर में बुला लेंगे, अपने साथ बुला लेंगे, अपने परिवार के लोगों को अपने गले लगाएंगे, मां गंगा का अमृतपान करा करके उन्हें इस यज्ञशाला में यज्ञ कराएंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो देखिए हमारे साथ मौनी बाबा जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये करोड़ों रुद्राक्ष से जो शिवलिंग सजाई जाएगी और जो महाकालेश्वर मंदिर में जिस तरह से दर्शन लोग कर सकते हैं वो यहाँ भी कर पाएंगे, और जो डमरू वाले शिवलिंग बनाए गए हैं इसमें किस तरह से सब चीज सारे देवी देवताओं का और ऋग्वेद चतुर्वेद और सारी चीजों का वास होगा। और साथ ही ये अद्भुत नजारा संगम की रेती पर आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। एक भव्य नजारे के साथ यहाँ श्रद्धालु आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और जहाँ हिंदू राष्ट्र के साथ साथ अखंड भारत बनाने की बात कही है, और जो लोग चले गए हैं उन्हें घर वापसी भी कराया जाएगा, ऐसा मौनी बाबा का कहना है। कुंभ नगरी से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 कई मायनों में इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है। आपको बता दें कि मेला प्राधिकरण की ओर से इस बार विभिन्न श्रेणियों में 4 अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं, जबकि किसी एक आयोजन में एक साथ
सर्वाधिक संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित होने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ ही नेत्र परीक्षण, चश्मा वितरण का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित होने जा रहा है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। महाकुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ के साथ साथ सुरक्षित कुंभ तो आपने सुना था, मगर आज हम बात कर रहे हैं नेत्र कुंभ की। जी हाँ, सरकार की एक अलग मंशा है कि जो महाकुंभ में आते हैं, कल्पवास करते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो नेत्रहीन न रहें, उन्हें एक अच्छी रोशनी प्रदान हो सके, जिसके लिए महाकुंभ में 2019 के बाद अब 25 में नेत्र कुंभ की तैयारी हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर कृतिका अग्रवाल हैं, हम उनसे बात करेंगे। सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है और संस्था इसमें अपनी सहभागिता देंगी, क्या खास होगा इसमें? जी, सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा स्ट्रक्चर हम लोगों को दिया, जिससे हम लोगों को सेवा का एक अच्छा मौका मिला। नेत्र कुंभ का आयोजन जो है महाकुंभ में एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि रहेगी, क्योंकि जितने भी नेत्र से बहुत सारे ऐसे पीड़ित हैं, फैमिलीज हैं, जिनको कि यहाँ पे निःशुल्क उनकी जांच होगी और साथ में निःशुल्क में उनके चश्मे का वितरण भी होगा। तो बाहर से डॉक्टर्स भी आ रहे हैं और ऑफिशियली इसका उद्घाटन जो है वो 12 तारीख से होगा, लेकिन 5 तारीख को इसका उद्घाटन महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी के और गौरांग जी के द्वारा होगा। तो बाकी ये है कि जितने भी इस तरीके के लोग हैं जिनको की इलाज की आवश्यकता है और जिनको चश्मे की आवश्यकता है, उनको महाकुंभ के माध्यम से मिलता है। ये तो खास व्यवस्था होंगी, चश्मे उन लोगों को मिलेंगे, मगर यहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा, कमेंडेशन होगा लोगों को रहने के लिए, उनकी कितनी व्यवस्था होगी, कितने लोग यहाँ रह सकेंगे अस्पताल में जिनका ऑपरेशन होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी उनके खाने की, किस तरह से, क्या ये पूरी तरह से फ्री होगा या इसका कोई चार्ज भी होगा? देखिए, ऑपरेशन के लिए तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे तो पहले मरीजों का जो है वो सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऑपरेशन तो यहाँ पे नहीं होना है इस क्षेत्र में। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश भर में जिनसे कि नेत्र कुंभ की आयोजन समिति ने टाई अप किया हुआ है। उनको बताया जाएगा कि आपको ऑपरेशन करना है तो वो निःशुल्क में वहाँ पे जाकर के, जिस जगह स्थान के हैं वहाँ जाकर के अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। साथ में स्थानीय यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है जिसमें कि ऑपरेशन की सुविधा निःशुल्क और अब से है, वहाँ पे भी ऑपरेशन हो सकता है। और यहाँ पे प्रयागराज में और भी 3-4 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके साथ नेत्र कुंभ ने जो है टाई अप किया हुआ है, जो कि ऑपरेशन करा सकते हैं। यहाँ मरीज का वॉक इन है, मतलब यहाँ आएंगे मरीज, ओपीडी में दिखाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। ये व्यवस्था यहाँ पे 700 लोगों की जो रुकने की गई है, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है जो कि यहाँ पर रुकेंगे। साथ में जो बाहर से डॉक्टर्स आए हैं वो यहाँ पर रुक करके अपनी जो सेवाएं लगातार 2 महीने तक देंगे, उनको यहाँ पर रुकने की और साथ में भोजन वगैरह की व्यवस्था की गई है। देखिए, बड़ी चीज है कि 700 से ज्यादा डॉक्टर यहाँ पर होंगे और कई बड़ी संस्थाओं के डॉक्टर होंगे जिनसे नेत्र कुंभ ने टाई अप करा। और सबसे ये बड़ी एक और चीज है कि अगर मान लीजिए उनको ऑपरेशन की जरूरत होती है तो नेत्र कुंभ से जो टाई अप होगा और वे वहां पर जाकर इलाज करा सकेंगे, फ्री में वो अपना ऑपरेशन करा सकेंगे। सरकार की एक बड़ी पहल है, योगी सरकार के द्वारा, आपको हम दिखाएंगे, जहां नेत्र कुंभ की शुरुआत के लिए तेजी से काम हो रहा है। युद्ध स्तर पर यह अस्पताल बसाया जा रहा है। महाकुंभ में एक नेत्र कुंभ होगा। जो नेत्र कुंभ होगा वो लोगों को दृष्टिहीन होने से बचाएगा और साथ ही ऐसे में उनकी आंख की रोशनी का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि महाकुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे, योगी सरकार उनकी नेत्र की भी व्यवस्था कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से नेत्र कुंभ का ये प्रचार हो रहा है और जिससे ये एक बैलून भी यहाँ पे लगाया गया है कि मेले में किसी भी क्षेत्र में लोग हैं, इस बैलून को देखते हुए ये यहाँ पर पहुंच सकेंगे और नेत्र कुंभ का फायदा ले सकेंगे, फ्री में जांच करा सकेंगे, ओपीडी इलाज करा सकेंगे डॉक्टरों से और उन्हें यहाँ फ्री में चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। फिलहाल योगी सरकार की एक और अच्छी पहल है जहां महाकुंभ में नेत्र कुंभ होगा। महाकुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के साथ सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। अमेठी में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। ड्राइवर ने ही की थी मालिक के साथ 3.5 लाख की ठगी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेले को लेकर संतों में भारी आक्रोश है। मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त नहीं होने पर अनशन की चेतावनी। फर्रुखाबाद में एसपी के नेतृत्व में हुई यह बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ने सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए। सहारनपुर में प्रशासन की नेक पहल। 35 या उससे ज्यादा यात्री एक गांव में होने पर रोडवेज बस यात्रियों को लेकर गांव से सीधे प्रयागराज कुंभ लेकर जाएगी। श्री कृष्ण नगरी में गौशाला में लापरवाही। भूखे प्यासे गायों की मौत। आवारा जानवर खा रहे हैं मृत गायें। बीडीओ नेहा रावत मौके पर पहुंची, जताई नाराजगी।
गोपीगंज पड़ाव स्टेशन रोड पर सीएनजी ऑटो में आग, ड्राइवर और सवारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। पुलिस पहुंचने से पहले ऑटो जलकर राख। बुलंदशहर के खुर्जा देहात में फर्जी भारत गैस गोदाम पर छापा, अवैध रिफिलिंग में 82 घरेलू 36 इंडस्ट्रियल सिलेंडर बरामद। सप्लाई विभाग ने कार्रवाई तेज की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने 2025-26 प्रवेश कार्यक्रम जारी किया। ऑनलाइन आवेदन के बाद फॉर्म की कॉपी नहीं होगी भेजनी, एडिट की सुविधा भी उपलब्ध। अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेसवे पार कोहरे में कंटेनर पिकअप की भिड़ंत, 2 सगे भाइयों की मौत। सुल्तानपुर में मोतीमाला प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों का फ्रॉड, कार्यालय बंद। एक महिलाओं ने एसपी से शिकायत और कार्रवाई की मांग की है। शराबस्ती से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। अवैध मदरसों की आड़ में चलाई जा रही थी नकली नोट छापने की फैक्ट्री, 5 लोग गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में दिखा जंगली जानवर का आतंक, छत पर सो रहे युवक पर अटैक, युवक को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। फिरोजाबाद में अज्ञात लोगों ने कार में आग लगा दी है। आग जलकर पूरी तरह से राख, बदमाश मौके से फरार। हाथरस में पुलिस ने दिखाई मानवता, पुलिस अधीक्षक ने वृद्धाश्रम में कंबल वितरित किए। कौशाम्बी में दीवार गिरने से हादसा, मां बेटी की दर्दनाक मौत, घायल मासूम को अस्पताल में एडमिट करवाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।